Hello everyone, this is Jitendra and welcome to JK Online Classes English Learning Tutorial. In this video, we are going to discuss 99 sentences that starts with English alphabet I. इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट I से स्टार्ट होने वाले 99 सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे। ये वो सेंटेंसेस हैं जो कि हम लोग हिंदी में किसी ना किसी रूप में इस्तेमाल करते हैं और ये सेंटेंसेस डेली इस्तेमाल होने वाले सेंटेंसेस हैं। ठीक है, आप में से कई लोग इन वाक्यों को कई बार अपने से भी बोले होंगे या फिर किसी ना किसी के द्वारा जरूर सुने होंगे। इन वाक्यों को, इन हिंदी के वाक्यों को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे और कैसे बोलेंगे वो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें क्योंकि इसमें आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। ओके, बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो, जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, ट्विटर पे भी है और गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है इसका। आप सभी जगह इसे लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहें। अगर इसे आप पढ़ना भी चाहते हैं तो जेके ऑनलाइन क्लासेस के ऑफिशियल वेबसाइट www.jkonlineclasses.com पे जाकर के पढ़ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन। हमारा पहला वाक्य जो है कि मैं सहमत हूं, मैं सहमत हूं, इसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे आई एग्री। आई एग्री, मैं सहमत हूं, इसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे आई एग्री। ओके, आई एग्री हिंदी में इसका मतलब हो गया कि मैं सहमत हूं। अब मैं सहमत हूं, किसी बात को लेकर के अगर आप सहमत होते हैं तो उसमें क्या कहेंगे कि मैं सहमत हूं। तो इसी मैं सहमत हूं को इंग्लिश में हम लोग कहेंगे आई एग्री। हमारा दूसरा वाक्य है अच्छा ऐसा है, अच्छा ऐसा है। ओके, इस अच्छा ऐसा है को हम लोग इंग्लिश में कहेंगे आई सी। अच्छा ऐसा है को इंग्लिश में हम लोग कहेंगे आई सी। ओके, अच्छा ऐसा है इंग्लिश में हम लोग इसको कहेंगे आई सी। ये था हमारा अगला दूसरा वाक्य। हमारा अगला वाक्य है मुझे परवाह है, मुझे परवाह है। ओके, मुझे परवाह है, इसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे आई केयर। आई केयर, आई केयर का मतलब क्या हो गया कि मुझे परवाह है। ओके, मुझे परवाह है, इंग्लिश में हम लोग कहेंगे इसे आई केयर। हमारा तीसरा वाक्य है मुझे लगता है, मुझे लगता है। मुझे लगता है का इंग्लिश में जो सेंटेंस बनेगा वो हो जाएगा आई थिंक। मुझे लगता है इंग्लिश में इसे हम लोग कहेंगे आई थिंक। आई थिंक। ओके, आई थिंक का हिंदी में मतलब क्या हो गया कि मुझे लगता है। ओके, आई थिंक ये था हमारा ये वाक्य जिसका हिंदी में मतलब हो गया मुझे लगता है और ये हिंदी वाक्य हो गया मुझे लगता है। इसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे आई थिंक। हमारा अगला सेंटेंस जो है कि मैं आश्चर्यचकित हूँ, मैं आश्चर्यचकित हूँ। ओके, मैं आश्चर्यचकित हूँ, इसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे आई वंडर। आई वंडर, मैं आश्चर्यचकित हूँ, इसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे आई वंडर। ओके, आई वंडर। आई वंडर का मतलब क्या होगा कि मैं आश्चर्यचकित हूं। हमारा अगला सेंटेंस जो है मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है, इसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे आई बिलीव। आई बिलीव, मुझे विश्वास है, इसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे आई बिलीव। आई बिलीव को हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे कि मुझे विश्वास है। ये मुझे विश्वास है, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे आई बिलीव। ओके, हमारा अगला सेंटेंस जो है मुझे याद है, मुझे याद है, इसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे आई रिमेंबर। आई रिमेंबर, मुझे याद है, इसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे आई रिमेंबर। ओके, आई रिमेंबर हिंदी में इसका जो सेंटेंस बनेगा, वाक्य जो बनेगा वो हो गया मुझे याद है और इसी मुझे याद है को इंग्लिश में हम लोग कहेंगे आई रिमेंबर। ओके, आई रिमेंबर। हमारा अगला सेंटेंस है मैं भूल गया, मैं भूल गया, मैं भूल गया, इसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे आई फॉरगॉट। आई फॉरगॉट। ओके, मैं भूल गया, इंग्लिश में इसको हम लोग कहेंगे आई फॉरगॉट। मैं भूल गया, इंग्लिश में इसे हम लोग कहेंगे आई फॉरगॉट। ओके, आई फॉरगॉट का हिंदी में मतलब क्या होगा कि मैं भूल गया। हमारा अगला वाक्य है मुझे उम्मीद है, मुझे उम्मीद है, मुझे उम्मीद है, इसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे आई होप सो। आई होप सो। ओके, मुझे उम्मीद है, इसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे आई होप सो। मुझे उम्मीद है, इसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे आई होप सो। हमारा अगला सेंटेंस जो है मुझे शक है, मुझे शक है, मुझे शक है को इंग्लिश में हम लोग कहेंगे आई डाउट इट। आई डाउट इट, मुझे शक है, इसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे आई डाउट इट। मुझे शक है, इसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे आई डाउट इट। ओके, आई डाउट इट, मुझे शक है, इसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे आई डाउट इट। हमारा अगला वाक्य जो है वो है मैं देरी से हूँ, मैं देरी से हूँ। ओके, इसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे आई एम लेट। मैं देरी से हूँ, इसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे आई एम लेट। ओके, मैं देरी से हूँ, इंग्लिश में हम लोग कहेंगे आई एम लेट। मैं देरी से हूँ, इंग्लिश में से हम लोग कहेंगे आई एम लेट। हमारा अगला वाक्य जो है मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। ओके, इसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे आई एम हेयर। मैं यहाँ हूँ, इंग्लिश में कहेंगे आई एम हेयर। मैं यहाँ हूँ, इंग्लिश में कहेंगे आई एम हेयर। ओके, तो आई एम हेयर इसका हिंदी में मतलब क्या होगा कि मैं यहाँ हूँ और मैं यहाँ हूँ इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे तो आई एम हेयर। हमारा अगला सेंटेंस जो है मैं जाऊँगा,
मैं जाऊंगा, और इसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे आई विल गो, मैं जाऊंगा, इंग्लिश में कहेंगे आई विल गो। ओके, मैं जाऊंगा, इंग्लिश में इसे कहेंगे आई विल गो। इसका हिंदी मतलब क्या होगा, मैं जाऊंगा, और इंग्लिश में इसे कहेंगे आई विल गो। ओके, आई विल गो। हमारा अगला सेंटेंस जो है, मैं मदद कर सकता हूं, मैं मदद कर सकता हूं। ओके, इसको इंग्लिश में कहेंगे आई कैन हेल्प, मैं मदद कर सकता हूं, इंग्लिश में इसे कहेंगे आई कैन हेल्प। ओके, मैं मदद कर सकता हूं, इसको इंग्लिश में कहेंगे आई कैन हेल्प। ओके, मैं मदद कर सकता हूं, इंग्लिश में कहेंगे आई कैन हेल्प। हमारा अगला सेंटेंस जो है, मुझे प्रयास करना चाहिए, मुझे प्रयास करना चाहिए, इसका इंग्लिश में हो जाएगा मतलब आई शुड ट्राई, मुझे प्रयास करना चाहिए, इंग्लिश में कहेंगे आई शुड ट्राई। ओके, मुझे प्रयास करना चाहिए, आई शुड ट्राई। ये इंग्लिश सेंटेंस हो गया हिंदी का, जो कि है मुझे प्रयास करना चाहिए। इसका इंग्लिश में क्या हो जाएगा कि आई शुड ट्राई। हमारा अगला सेंटेंस है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे आई फील ग्रेट। ओके, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसको इंग्लिश में कहेंगे आई फील ग्रेट, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इंग्लिश में कहेंगे आई फील ग्रेट। ओके, आई फील ग्रेट। ये तीन वर्ड्स का सेंटेंस है, लेकिन हिंदी में इसे कहेंगे हम लोग मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इस वाक्य का हिंदी में इंग्लिश में सेंटेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा आई फील ग्रेट। हमारा अगला सेंटेंस है, मैंने तुम्हें याद किया, मैंने तुम्हें याद किया। ओके, इसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे आई मिस्ड यू, आई मिस्ड यू, मैंने तुम्हें याद किया। इसका इंग्लिश में जो सेंटेंस बनेगा वो हो जाएगा आई मिस्ड यू। ओके, मैंने तुम्हें याद किया, इसको इंग्लिश में कहेंगे आई मिस्ड यू। ओके, कि मैंने तुम्हें याद किया, इंग्लिश में इसे कहेंगे आई मिस्ड यू। हमारा अगला वाक्य जो है, मुझे थोड़ा आराम चाहिए, मुझे थोड़ा आराम चाहिए। ओके, इसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे आई नीड अ ब्रेक, आई नीड अ ब्रेक, मुझे थोड़ा आराम चाहिए, इसको इंग्लिश में कहेंगे आई नीड अ ब्रेक, मुझे थोड़ा आराम चाहिए, इसको इंग्लिश में कहेंगे आई नीड अ ब्रेक। अब ये था हमारा सेंटेंस जो कि था आई नीड अ ब्रेक, इसको हिंदी में हम लोग कहेंगे मुझे थोड़ा आराम चाहिए। हमारा अगला वाक्य है, मैं सफल होऊंगा, मैं सफल होऊंगा, इसको इंग्लिश में कहेंगे आई विल सक्सीड, मैं सफल होऊंगा, इसको इंग्लिश में कहेंगे आई विल सक्सीड, मैं सफल होऊंगा, इसको इंग्लिश में कहेंगे आई विल सक्सीड। ओके, आई विल सक्सीड। ये आई विल सक्सीड का हिंदी में मतलब हो गया कि मैं सफल होऊंगा। इसी मैं सफल होऊंगा को इंग्लिश में कहेंगे आई विल सक्सीड। हमारा अगला वाक्य है, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। ओके, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, इसको इंग्लिश में कहेंगे आई लव रीडिंग, आई लव रीडिंग, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, इसको इंग्लिश में कहेंगे आई लव रीडिंग। ओके, आई लव रीडिंग, इसका हिंदी में मतलब क्या हो गया कि मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। ओके, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, इसी को हिंदी में हम लोग कहेंगे आई लव रीडिंग। हमारा अगला सेंटेंस जो है, मैं बेहतर कर सकता हूं, मैं बेहतर कर सकता हूं, इसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे आई कैन डू बेटर, मैं बेहतर कर सकता हूं, इंग्लिश में कहेंगे आई कैन डू बेटर। ओके, मैं बेहतर कर सकता हूं, इंग्लिश में कहेंगे आई कैन डू बेटर। हमारा अगला सेंटेंस है, मैं हमेशा मुस्कुराता हूं, मैं हमेशा मुस्कुराता हूं, इसको इंग्लिश में कहेंगे आई ऑलवेज स्माइल, आई ऑलवेज स्माइल, मैं हमेशा मुस्कुराता हूं, इंग्लिश में कहेंगे आई ऑलवेज स्माइल। ओके, मैं हमेशा मुस्कुराता हूं, इसको इंग्लिश में कहेंगे आई ऑलवेज स्माइल। हमारा अगला सेंटेंस है, मुझे यह जगह पसंद है, मुझे यह जगह पसंद है, इसको इंग्लिश में कहेंगे आई लाइक दिस प्लेस, आई लाइक दिस प्लेस। ओके, मुझे यह जगह पसंद है, इसको इंग्लिश में कहेंगे आई लाइक दिस प्लेस, मुझे यह जगह पसंद है, इसको इंग्लिश में कहेंगे आई लाइक दिस प्लेस। हमारा अगला वाक्य है, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई, इसको इंग्लिश में कहेंगे आई मेड अ मिस्टेक, मुझसे गलती हो गई, इसको इंग्लिश में कहेंगे आई मेड अ मिस्टेक। ओके, इस आई मेड अ मिस्टेक हिंदी में इसका मतलब हो गया कि मुझसे गलती हो गई, इसी को इंग्लिश में हम लोग कहेंगे आई मेड अ मिस्टेक। तो हमारा अगला वाक्य है, मैं तुम्हें कॉल करूंगा, मैं तुम्हें कॉल करूंगा, और इसका इंग्लिश में जो सेंटेंस बनेगा वो हो जाएगा आई विल कॉल यू, आई विल कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल करूंगा, इसका इंग्लिश में जो सेंटेंस हो गया वो हो जाएगा आई विल कॉल यू। ओके, आई विल कॉल यू, इसका हिंदी में मतलब है कि मैं तुम्हें कॉल करूंगा, और इसको इंग्लिश में कहेंगे आई विल कॉल यू। ओके, तो हमारा अगला वाक्य है, मुझे यह नहीं मिला,
मुझे यह नहीं मिला। और इससे जो सेंटेंस बनेगा इंग्लिश में वो हो जाएगा आई कांट फाइंड इट, आई कांट फाइंड इट। ओके, मुझे यह नहीं मिला। इससे जो इंग्लिश में सेंटेंस बनेगा वो क्या होगा कि आई कांट फाइंड इट। ओके, मुझे यह नहीं मिला, इंग्लिश में कहेंगे आई कांट फाइंड इट। मुझे यह नहीं मिला, इंग्लिश में कहेंगे आई कांट फाइंड इट। हमारा अगला वाक्य है मुझे कॉफी पसंद है, मुझे कॉफी पसंद है। इसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे आई प्रेफर कॉफी, मुझे कॉफी पसंद है। इंग्लिश में कहेंगे आई प्रेफर कॉफी। ओके, मुझे कॉफी पसंद है, इंग्लिश में कहेंगे आई प्रेफर कॉफी। आई प्रेफर कॉफी यानी मुझे कॉफी पसंद है। ओके, तो मुझे कॉफी पसंद है, इसको इंग्लिश में कहेंगे आई प्रेफर कॉफी। हमारा अगला वाक्य है मुझे आपके फैसले पर भरोसा है, मुझे आपके फैसले पर भरोसा है। इसको इंग्लिश में कहेंगे आई ट्रस्ट योर जजमेंट, आई ट्रस्ट योर जजमेंट। ओके, मुझे आपके फैसले पर भरोसा है। इसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे आई ट्रस्ट योर जजमेंट, मुझे आपके फैसले पर भरोसा है। इंग्लिश में कहेंगे आई ट्रस्ट योर जजमेंट। ओके, आई ट्रस्ट योर जजमेंट, इसका हिंदी में मतलब हो गया मुझे आपके फैसले पर भरोसा है। तो मुझे आपके फैसले पर भरोसा है, इस वाक्य का इंग्लिश में जो सेंटेंस बनेगा वो हो जाएगा आई ट्रस्ट योर जजमेंट। हमारा अगला वाक्य है मुझे नहीं पता क्यों, मुझे नहीं पता क्यों। ओके, इसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे आई डोंट नो व्हाई। जो वाक्य है मुझे नहीं पता क्यों, इसका इंग्लिश में जो सेंटेंस बनेगा वो हो जाएगा आई डोंट नो व्हाई, मुझे नहीं पता क्यों। उससे इंग्लिश में जो सेंटेंस बनेगा वो हो जाएगा आई डोंट नो व्हाई, मुझे नहीं पता क्यों, आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, मुझे नहीं पता क्यों का इंग्लिश में जो सेंटेंस बनेगा वो हो जाएगा आई डोंट नो व्हाई। ओके, मुझे नहीं पता क्यों, आई डोंट नो व्हाई। हमारा अगला वाक्य है मुझे थकान लग रही है, मुझे थकान लग रही है। इससे इंग्लिश में जो सेंटेंस बनेगा वो हो जाएगा आई एम फीलिंग टायर्ड, मुझे थकान लग रही है। इसे इंग्लिश में जो सेंटेंस बनेगा वो हो जाएगा आई एम फीलिंग टायर्ड, मुझे थकान लग रही है। इसका इंग्लिश में जो सेंटेंस बनेगा वो हो जाएगा आई एम फीलिंग टायर्ड, आई एम फीलिंग टायर्ड। हिंदी में इसका मतलब हो गया मुझे थकान लग रही है। ठीक है, तो जो वाक्य था कि मुझे थकान लग रही है, इसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे आई एम फीलिंग टायर्ड। हमारा अगला वाक्य है मैं अपने काम का आनंद लेता हूँ, मैं अपने काम का आनंद लेता हूँ। मैं अपने काम का आनंद लेता हूँ, इसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे आई एंजॉय माई वर्क, आई एंजॉय माई वर्क। ओके, आई एंजॉय माई वर्क, मैं अपने काम का आनंद लेता हूँ। इसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे आई एंजॉय माई वर्क, मैं अपने काम का आनंद लेता हूँ। इसको इंग्लिश में कहेंगे आई एंजॉय माई वर्क। हमारा अगला वाक्य जो है मैंने आज बहुत कुछ सीखा, मैंने आज बहुत कुछ सीखा। इसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे आई लर्नड अ लॉट टुडे, आई लर्नड अ लॉट टुडे, मैंने आज बहुत कुछ सीखा। इसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे आई लर्नड अ लॉट टुडे, मैंने आज बहुत कुछ सीखा। इंग्लिश में इसे कहेंगे आई लर्नड अ लॉट टुडे। हमारा अगला वाक्य है मेरा एक सवाल है। ओके, मेरा एक सवाल है। तो इस वाक्य को इंग्लिश में हम लोग कहेंगे आई हैव अ क्वेश्चन, मेरा एक सवाल है। इसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे आई हैव अ क्वेश्चन, मेरा एक सवाल है। इससे इंग्लिश में जो सेंटेंस बनेगा वो हो जाएगा आई हैव अ क्वेश्चन। ओके, आई हैव अ क्वेश्चन यानी मेरा एक सवाल है। ओके, मेरा एक सवाल है यानी इंग्लिश में हो जाएगा आई हैव अ क्वेश्चन। हमारा अगला वाक्य है मैं इसके बारे में सोचूंगा, मैं इसके बारे में सोचूंगा। तो इसके जो सेंटेंस बनेगा इंग्लिश में वो हो जाएगा आई विल थिंक अबाउट इट, आई विल थिंक अबाउट इट यानी मैं इसके बारे में सोचूंगा, मैं इसके बारे में सोचूंगा। इसको इंग्लिश में हम लोग सेंटेंस के फॉर्म में जो लिखेंगे वो हो जाएगा आई विल थिंक अबाउट इट, मैं इसके बारे में सोचूंगा। ओके, आई विल थिंक अबाउट इट। हमारा अगला वाक्य है मैंने अपनी चाबियां फिर से खो दी, मैंने अपनी चाबियां फिर से खो दी। ओके, मैंने अपनी चाबियां फिर से खो दी। इसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे आई लॉस्ट माई कीज अगेन, आई लॉस्ट माई कीज अगेन, मैंने अपनी चाबियां फिर से खो दी। ओके, मैंने अपनी चाबियां फिर से खो दी। तो इसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे आई लॉस्ट माई कीज अगेन, आई लॉस्ट माई कीज अगेन। ओके, आई लॉस्ट माई कीज अगेन। हमारा अगला वाक्य है मुझे खुशी महसूस हो रही है, मुझे खुशी महसूस हो रही है। इसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे आई फील हैप्पी। ओके, मुझे खुशी महसूस हो रही है। इंग्लिश में कहेंगे आई फील हैप्पी, मुझे खुशी महसूस हो रही है। इंग्लिश में कहेंगे आई फील हैप्पी। ओके, हमारा अगला वाक्य है मुझे रोशनी दिख रही है, मुझे रोशनी दिख रही है। इंग्लिश में कहेंगे आई सी द लाइट,
ओके, आई सी द लाइट, मुझे रोशनी दिख रही है, इंग्लिश में कहेंगे आई सी द लाइट। ओके, मुझे रोशनी दिख रही है, इंग्लिश में कहेंगे आई सी द लाइट। ओके, आई सी द लाइट, मुझे रोशनी दिख रही है, इंग्लिश में कहेंगे आई सी द लाइट। हमारा अगला वाक्य है मुझे जाने की ज़रूरत है, मुझे जाने की ज़रूरत है। ओके, इसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे आई नीड टू गो, आई नीड टू गो, मुझे जाने की ज़रूरत है, इंग्लिश में कहेंगे आई नीड टू गो, मुझे जाने की ज़रूरत है, इंग्लिश में कहेंगे आई नीड टू गो। ओके, मुझे जाने की ज़रूरत है, इंग्लिश में कहेंगे आई नीड टू गो। हमारा अगला वाक्य है मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता, मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। इसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे आई कांट बिलीव इट, आई कांट बिलीव इट। ओके, मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता, इंग्लिश में हम लोग कहेंगे आई कांट बिलीव इट, मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता, इंग्लिश में कहेंगे आई कांट बिलीव इट। हमारा अगला वाक्य है आशा है आपका दिन बढ़िया रहे, आशा है आपका दिन बढ़िया रहे। ओके, इसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे आई होप यू हैव अ ग्रेट डे, आशा है आपका दिन बढ़िया रहे, इंग्लिश में कहेंगे आई होप यू हैव अ ग्रेट डे, आशा है आपका दिन बढ़िया रहे, इंग्लिश में कहेंगे आई होप यू हैव अ ग्रेट डे। आशा है आपका दिन बढ़िया रहे, इंग्लिश में कहेंगे आई होप यू हैव अ ग्रेट डे। ओके, हमारा अगला वाक्य है मुझे ये आइसक्रीम ज़्यादा पसंद है, मुझे ये आइसक्रीम ज़्यादा पसंद है। इसको इंग्लिश में कहेंगे आई लाइक दिस आइसक्रीम मोर, आई लाइक दिस आइसक्रीम मोर। ठीक है, मुझे ये आइसक्रीम ज़्यादा पसंद है, मुझे ये आइसक्रीम ज़्यादा पसंद है। इससे इंग्लिश का जो सेंटेंस है वो हो जाएगा आई लाइक दिस आइसक्रीम मोर, आई लाइक दिस आइसक्रीम मोर। ओके, आई लाइक दिस आइसक्रीम मोर, मुझे ये आइसक्रीम ज़्यादा पसंद है। इसके लिए इंग्लिश का जो सेंटेंस बनेगा वो हो जाएगा आई लाइक दिस आइसक्रीम मोर। हमारा अगला वाक्य है मैं उन दिनों को याद करता हूँ, मैं उन दिनों को याद करता हूँ। अब इससे जो सेंटेंस बनेगा इंग्लिश में वो हो जाएगा आई मिस दोज डेज, आई मिस दोज डेज। ओके, मैं उन दिनों को याद करता हूँ। इसका इंग्लिश में जो सेंटेंस बनेगा वो हो जाएगा आई मिस दोज डेज, मैं उन दिनों को याद करता हूँ। इसका जो सेंटेंस बनेगा इंग्लिश में आई मिस दोज डेज, मैं उन दिनों को याद करता हूँ। इसका जो सेंटेंस बनेगा इंग्लिश में वो है आई मिस दोज डेज। ओके, हमारा अगला वाक्य है मैंने एक उपहार खरीदा, मैंने एक उपहार खरीदा। इससे इंग्लिश में जो सेंटेंस बनेगा वो है आई बॉट अ गिफ्ट, आई बॉट अ गिफ्ट, मैंने एक उपहार खरीदा। इससे इंग्लिश में जो सेंटेंस बनेगा वो हो जाएगा आई बॉट अ गिफ्ट, मैंने एक उपहार खरीदा। इसका इंग्लिश में जो सेंटेंस बनेगा वो हो जाएगा आई बॉट अ गिफ्ट, मैंने एक उपहार खरीदा। इसका इंग्लिश में जो सेंटेंस बनेगा वो हो जाएगा आई बॉट अ गिफ्ट। हमारा अगला वाक्य है मैंने यह घर पर छोड़ दिया है, मैंने यह घर पर छोड़ दिया है। इसका इंग्लिश में जो सेंटेंस बनेगा वो हो जाएगा आई लेफ्ट इट एट होम, आई लेफ्ट इट एट होम। ओके, मैंने यह घर पर छोड़ दिया है, आई लेफ्ट इट एट होम, मैंने यह घर पर छोड़ दिया है, आई लेफ्ट इट एट होम। ओके, हमारा अगला वाक्य है मैंने वह किताब पढ़ी, मैंने वह किताब पढ़ी। और इसका जो सेंटेंस बनेगा इंग्लिश में वो हो जाएगा आई रेड दैट बुक, आई रेड दैट बुक, मैंने वह किताब पढ़ी। ओके, यहाँ READ को हम लोग यहाँ रीड नहीं पढ़ेंगे, रेड पढ़ेंगे। ओके, इसका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण जो रहेगा यहाँ पे वो रहेगा रेड। मैंने वह किताब पढ़ी, तो इसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे आई रेड दैट बुक। ठीक है, मैंने वह किताब पढ़ी, इंग्लिश में उसको सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे आई रेड दैट बुक। हमारा अगला वाक्य है मुझे अवकाश की ज़रूरत है। ठीक है, अवकाश का मतलब छुट्टी, तो मुझे अवकाश की ज़रूरत है। इसको इंग्लिश में हम लोग लिखेंगे आई नीड अ वेकेशन। ठीक है, मुझे अवकाश की ज़रूरत है। इसको इंग्लिश में हम लोग लिखेंगे आई नीड अ वेकेशन, मुझे अवकाश की ज़रूरत है। इसको इंग्लिश में हम लोग लिखेंगे आई नीड अ वेकेशन, मुझे अवकाश की ज़रूरत है। इंग्लिश में हम लोग कहेंगे आई नीड अ वेकेशन। हमारा अगला वाक्य है मैंने अपना काम खत्म कर लिया, मैंने अपना काम खत्म कर लिया। अब इसको इंग्लिश में जो सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे वो हो जाएगा आई फिनिश्ड माई वर्क। ओके, आई फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम खत्म कर लिया, मैंने अपना काम खत्म कर लिया। इसको इंग्लिश में हम लोग लिखेंगे आई फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम खत्म कर लिया। इंग्लिश में हम लोग लिखेंगे आई फिनिश्ड माई वर्क। ओके, आई फिनिश्ड माई वर्क। हमारा अगला वाक्य है मैं वहाँ जल्दी ही पहुँच जाऊँगा, मैं वहाँ जल्दी ही पहुँच जाऊँगा। और इसका जो इंग्लिश में सेंटेंस बनेगा वो है आई विल बी देयर सून, आई विल बी देयर सून, मैं वहाँ जल्दी ही पहुँच जाऊँगा। इंग्लिश में जो सेंटेंस बनेगा वो हो जाएगा आई विल बी देयर सून, मैं वहाँ जल्दी ही पहुँच जाऊँगा, आई विल बी देयर सून। ओके,
हमारा अगला वाक्य है, ओके, ये हमारा वाक्य नहीं है कोई, ये एक रिडल है। रिडल को हिंदी में हम लोग कहते हैं पहेली। ठीक है, रिडल को हम लोग हिंदी में कहते हैं पहेली। तो ये पहेली आप व्यूअर्स के लिए है, आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और यहाँ तक अगर आप पहुँच गए हैं तो ये पहेली उनके लिए है। तो पहेली क्या है कि आई स्पीक विदाउट अ माउथ, ओके, कि मैं बिना मुंह के बोलता हूं, एंड हियर विदाउट ईयर्स, बिना कान के सुनता हूं। ठीक है, आई स्पीक विदाउट अ माउथ, मैं बिना मुंह के बोलता हूं, एंड हियर विदाउट ईयर्स, यानी बिना कान के सुनता हूं। नाउ अब आगे का जो वाक्य है, आगे का जो सेंटेंस है, आई हैव नो बॉडी, मेरा कोई शरीर नहीं है, बट आई कम अलाइव विथ विंड, बट आई कम अलाइव विथ विंड, मेरा कोई शरीर नहीं है लेकिन मैं जिंदा हो जाता हूं हवा के साथ। ओके, मेरा कोई शरीर नहीं है लेकिन मैं जिंदा हो जाता हूं हवा के साथ। अब आपको यह बताना है कि मैं क्या हूं, व्हाट एम आई। ओके, जो पहेली है, तो एक बार फिर से पहेली दोहरा दूं आपके लिए कि आई स्पीक विदाउट अ माउथ, कि मैं बिना मुंह के बोलता हूं, एंड हियर विदाउट ईयर्स, बिना कान के सुनता हूं। आई हैव नो बॉडी, मेरा कोई शरीर नहीं है, बट आई कम अलाइव विथ विंड, लेकिन मैं हवा के साथ जिंदा हो जाता हूँ, या फिर मैं जिंदा हो जाता हूँ हवा के साथ। तो अब आपको क्या बताना है कि मैं क्या हूँ। ठीक है, तो ये पहेली आपके लिए है। अगर आप ये पहेली को सुलझा लेते हैं तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओके, हमारा अगला वाक्य है, मैंने फिल्म का आनंद लिया, मैंने फिल्म का आनंद लिया। और इससे जो सेंटेंस बनेगा इंग्लिश में वो है कि आई एंजॉयड द मूवी, मैंने फिल्म का आनंद लिया। इसके जो सेंटेंस बनेगा इंग्लिश में वो जाएगा आई एंजॉयड द मूवी, मैंने फिल्म का आनंद लिया। इससे जो इंग्लिश में सेंटेंस बनेगा वो जाएगा आई एंजॉयड द मूवी, मैंने फिल्म का आनंद लिया। जो सेंटेंस बनेगा इंग्लिश में वो जाएगा आई एंजॉयड द मूवी, मैंने फिल्म का आनंद लिया। इससे जो सेंटेंस बनेगा वो जाएगा आई एंजॉयड द मूवी। हमारा अगला वाक्य है, मैं आपकी मदद करूंगा, मैं आपकी मदद करूंगा। और इससे जो सेंटेंस बनेगा इंग्लिश में वह है आई विल हेल्प यू आउट, आई विल हेल्प यू आउट, मैं आपकी मदद करूंगा। इससे जो इंग्लिश में सेंटेंस बनेगा वो जाएगा आई विल हेल्प यू आउट। ओके, मैं आपकी मदद करूंगा। जो सेंटेंस बनेगा इंग्लिश में आई विल हेल्प यू आउट, मैं आपकी मदद करूंगा। इससे जो सेंटेंस बनेगा इंग्लिश में वो जाएगा आई विल हेल्प यू आउट, मैं आपकी मदद करूंगा, आई विल हेल्प यू आउट। हमारा अगला वाक्य है, मैं अपना पर्स भूल गया, मैं अपना पर्स भूल गया। अब इससे जो सेंटेंस बनेगा इंग्लिश में वो है आई फॉरगॉट माई वॉलेट। ओके, मैं अपना पर्स भूल गया, आई फॉरगॉट माई वॉलेट, मैं अपना पर्स भूल गया, आई फॉरगॉट माई वॉलेट, मैं अपना पर्स भूल गया, आई फॉरगॉट माई वॉलेट। हमारा अगला वाक्य है, मैं आपके साहस की प्रशंसा करता हूं, मैं आपके साहस की प्रशंसा करता हूं, मैं आपके साहस की प्रशंसा करता हूं। इसे इंग्लिश में जो सेंटेंस बनेगा वो जाएगा आई एडमायर योर करेज, आई एडमायर योर करेज। ओके, आई एडमायर योर करेज, मैं आपके साहस की प्रशंसा करता हूं। इससे जो सेंटेंस बनेगा इंग्लिश में आई एडमायर योर करेज, मैं आपके साहस की प्रशंसा करता हूं, आई एडमायर योर करेज, मैं आपके साहस की प्रशंसा करता हूं, आई एडमायर योर करेज। हमारा अगला वाक्य है, मुझे दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है, मुझे दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है। और इससे जो सेंटेंस बनेगा इंग्लिश में वो हो जाएगा आई वॉन्ट टू हेल्प अदर्स, आई वॉन्ट टू हेल्प अदर्स। ओके, मुझे दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है, आई वॉन्ट टू हेल्प अदर्स, मुझे दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है, आई वॉन्ट टू हेल्प अदर्स, मुझे दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है, आई वॉन्ट टू हेल्प अदर्स। हमारा अगला वाक्य है, मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ, मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। अब इससे इंग्लिश में जो सेंटेंस बनेगा वो हो जाएगा आई एम फीलिंग बेटर। ओके, आई एम फीलिंग बेटर, मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ, आई एम फीलिंग बेटर, मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ, आई एम फीलिंग बेटर, मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ, आई एम फीलिंग बेटर। हमारा अगला वाक्य है, मैं जोखिम लूंगा, मैं जोखिम लूंगा। इससे जो सेंटेंस बनेगा इंग्लिश में वो हो जाएगा आई विल टेक द रिस्क, मैं जोखिम लूंगा। इससे जो सेंटेंस बनेगा इंग्लिश में वो हो जाएगा आई विल टेक द रिस्क, मैं जोखिम लूंगा, आई विल टेक द रिस्क, मैं जोखिम लूंगा, आई विल टेक द रिस्क। ओके, मैं जोखिम लूंगा, आई विल टेक द रिस्क। हमारा अगला वाक्य है, मुझे समझ में आ गया, मुझे समझ में आ गया। इससे इंग्लिश में जो सेंटेंस बनेगा वो हो जाएगा आई सी वॉट यू मीन, आई सी वॉट यू मीन, मुझे समझ में आ गया, आई सी वॉट यू मीन। ओके, मुझे समझ में आ गया, आई सी वॉट यू मीन, मुझे समझ में आ गया, आई सी वॉट यू मीन।
हमारा अगला वाक्य है, मैं आपको पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे सकता। मैं आपको पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे सकता। इसका जो इंग्लिश में सेंटेंस बनेगा वो है आई कांट थैंक यू एनफ। ओके, आई कांट थैंक यू एनफ। मैं आपको पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे सकता। आई कांट थैंक यू एनफ। मैं आपको पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे सकता। आई कांट थैंक यू एनफ। मैं आपको पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे सकता। इससे जो सेंटेंस बनेगा इंग्लिश में, आई कांट थैंक यू एनफ। हमारा अगला वाक्य है, मैं प्रस्ताव की सराहना करता हूं। मैं प्रस्ताव की सराहना करता हूं। इससे जो इंग्लिश में सेंटेंस बनेगा वो जाएगा आई अप्रिशिएट द ऑफर। आई अप्रिशिएट द ऑफर। अप्रिशिएट को हिंदी में हम लोग कहेंगे सराहना। ओके, तो मैं प्रस्ताव की सराहना करता हूं। इसका इंग्लिश में सेंटेंस जो बनेगा वो हो जाएगा आई अप्रिशिएट द ऑफर। मैं प्रस्ताव की सराहना करता हूं। आई अप्रिशिएट द ऑफर। मैं प्रस्ताव की सराहना करता हूं। आई अप्रिशिएट द ऑफर। हमारा अगला वाक्य है, मुझे इसे खत्म करना है। मुझे इसे खत्म करना है। इसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे आई हैव टू फिनिश दिस। आई हैव टू फिनिश दिस। ओके, मुझे इसे खत्म करना है। इसका इंग्लिश में सेंटेंस हो जाएगा आई हैव टू फिनिश दिस। मुझे इसे खत्म करना है। इसका इंग्लिश में सेंटेंस हो जाएगा आई हैव टू फिनिश दिस। ओके, मुझे इसे खत्म करना है। इंग्लिश में सेंटेंस हो जाएगा आई हैव टू फिनिश दिस। ठीक है, मुझे इसे खत्म करना है। आई हैव टू फिनिश दिस। मुझे इसे खत्म करना है। आई हैव टू फिनिश दिस। हमारा अगला वाक्य है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। अब इससे इंग्लिश में जो सेंटेंस बनेगा वो जाएगा आई ट्रस्ट यू कंप्लीटली। आई ट्रस्ट यू कंप्लीटली। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। इसका इंग्लिश में जो सेंटेंस बनेगा वो जाएगा आई ट्रस्ट यू कंप्लीटली। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आई ट्रस्ट यू कंप्लीटली। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आई ट्रस्ट यू कंप्लीटली। हमारा अगला वाक्य है, मुझे एक नया शौक चाहिए। मुझे एक नया शौक चाहिए। अब इसके लिए इंग्लिश में जो सेंटेंस बनेगा वो जाएगा आई नीड अ न्यू हॉबी। आई नीड अ न्यू हॉबी। मुझे एक नया शौक चाहिए। आई नीड अ न्यू हॉबी। मुझे एक नया शौक चाहिए। इसका इंग्लिश में जो सेंटेंस बनेगा वो हो जाएगा आई नीड अ न्यू हॉबी। मुझे एक नया शौक चाहिए। इसका जो सेंटेंस बनेगा वो हो जाएगा आई नीड अ न्यू हॉबी। मुझे एक नया शौक चाहिए। आई नीड अ न्यू हॉबी। मुझे एक नया शौक चाहिए, यानी आई नीड अ न्यू हॉबी। ओके, हमारा अगला वाक्य है, मैंने समय की गिनती खो दी। मैंने समय की गिनती खो दी। इसका इंग्लिश में जो सेंटेंस बनेगा वो जाएगा आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम। आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम। ओके, मैंने समय की गिनती खो दी। इसका इंग्लिश में जो सेंटेंस बनेगा वो जाएगा आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम। मैंने समय की गिनती खो दी। आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम। मैंने समय की गिनती खो दी। आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम। मैंने समय की गिनती खो दी। आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम। हमारा अगला वाक्य है, मुझे हमारी बातचीत अच्छी लगी। मुझे हमारी बातचीत अच्छी लगी। अब इसका इंग्लिश में जो सेंटेंस बनेगा वो हो जाएगा आई एंजॉयड आवर कन्वर्सेशन। आई एंजॉयड आवर कन्वर्सेशन। मुझे हमारी बातचीत अच्छी लगी। ओके, आई एंजॉयड आवर कन्वर्सेशन। मुझे हमारी बातचीत अच्छी लगी। आई एंजॉयड आवर कन्वर्सेशन। मुझे हमारी बातचीत अच्छी लगी। आई एंजॉयड आवर कन्वर्सेशन। मुझे हमारी बातचीत अच्छी लगी। आई एंजॉयड आवर कन्वर्सेशन। ओके, हमारा अगला वाक्य है, मैं खुद को बेहतर बनाना चाहता हूँ। ओके, मैं खुद को बेहतर बनाना चाहता हूँ। अब इसका इंग्लिश में जो सेंटेंस बनेगा वो जाएगा आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई सेल्फ। आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई सेल्फ। मैं खुद को बेहतर बनाना चाहता हूँ। इसका जो सेंटेंस बनेगा इंग्लिश में वो जाएगा आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई सेल्फ। मैं खुद को बेहतर बनाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई सेल्फ। मैं खुद को बेहतर बनाना चाहता हूँ, यानी आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई सेल्फ। ओके, हमारा अगला वाक्य है, मैं उससे प्रभावित हुआ। मैं उससे प्रभावित हुआ। इसको इंग्लिश में सेंटेंस लिखेंगे हम लोग आई वॉज इम्प्रेस्ड बाई डैट। ओके, आई वॉज इम्प्रेस्ड बाई डैट। मैं उससे प्रभावित हुआ। आई वॉज इम्प्रेस्ड बाई डैट। मैं उससे प्रभावित हुआ। आई वॉज इम्प्रेस्ड बाई डैट। मैं उससे प्रभावित हुआ। आई वॉज इम्प्रेस्ड बाई डैट। हमारा अगला वाक्य है, मुझे कुछ ताजी हवा चाहिए। मुझे कुछ ताजी हवा चाहिए। इसको इंग्लिश में सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे आई नीड सम फ्रेश एयर। आई नीड सम फ्रेश एयर। ओके, मुझे कुछ ताजी हवा चाहिए, यानी आई नीड सम फ्रेश एयर। मुझे कुछ ताजी हवा चाहिए। सेंटेंस के फॉर्म में इंग्लिश में लिखेंगे आई नीड सम फ्रेश एयर। मुझे कुछ ताजी हवा चाहिए। आई नीड सम फ्रेश एयर। मुझे कुछ ताजी हवा चाहिए। आई नीड सम फ्रेश एयर।
ओके, हमारा अगला वाक्य है मैं हमेशा सच बोलता हूँ। मैं हमेशा सच बोलता हूँ। अब इससे जो सेंटेंस बन रहा है वह है आई ऑलवेज टेल द ट्रूथ। आई ऑलवेज टेल द ट्रूथ। मैं हमेशा सच बोलता हूँ। ओके, इससे जो सेंटेंस बनेगा इंग्लिश में वो हो जाएगा आई ऑलवेज टेल द ट्रूथ। मैं हमेशा सच बोलता हूँ। ओके, मैं हमेशा सच बोलता हूँ। अब इससे सेंटेंस बनेगा इंग्लिश में वो हो जाएगा आई ऑलवेज टेल द ट्रूथ। मैं हमेशा सच बोलता हूँ। आई ऑलवेज टेल द ट्रूथ। मैं हमेशा सच बोलता हूं। और सच बोलना भी चाहिए बच्चों, तो ये ध्यान रखिएगा कि सच बोलना भी चाहिए। ओके, मैं हमेशा सच बोलता हूं, इसको हम लोग सेंटेंस के फॉर्म में इंग्लिश में लिखेंगे आई ऑलवेज टेल द ट्रूथ। जी, हमारा अगला वाक्य है मैं अंतर देख सकता हूं। मैं अंतर देख सकता हूं, इसको इंग्लिश में हम लोग सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे आई कैन सी द डिफरेंस। आई कैन सी द डिफरेंस। मैं अंतर देख सकता हूं, इसको इंग्लिश में हम लोग लिखेंगे आई कैन सी द डिफरेंस। मैं अंतर देख सकता हूं, इसको इंग्लिश में हम लोग लिखेंगे आई कैन सी द डिफरेंस। मैं अंतर देख सकता हूं, इंग्लिश में हम लोग लिखेंगे आई कैन सी द डिफरेंस। हमारा अगला वाक्य है मैं इस पर काम कर रहा हूं। मैं इस पर काम कर रहा हूं, इसको इंग्लिश में हम लोग सेंटेंस में लिखेंगे आई एम वर्किंग ऑन इट। आई एम वर्किंग ऑन इट। ओके, मैं इस पर काम कर रहा हूं। आई एम वर्किंग ऑन इट। मैं इस पर काम कर रहा हूं। आई एम वर्किंग ऑन इट। मैं इस पर काम कर रहा हूं। आई एम वर्किंग ऑन इट। हमारा अगला वाक्य है मुझे राहत की अनुभूति हुई। मुझे राहत की अनुभूति हुई। अब इससे इंग्लिश में जो सेंटेंस बन रहा है वह है आई फेल्ट अ सेंस ऑफ रिलीफ। आई फेल्ट अ सेंस ऑफ रिलीफ। ओके, मुझे राहत की अनुभूति हुई। आई फेल्ट अ सेंस ऑफ रिलीफ। मुझे राहत की अनुभूति हुई। आई फेल्ट अ सेंस ऑफ रिलीफ। मुझे राहत की अनुभूति हुई। आई फेल्ट अ सेंस ऑफ रिलीफ। ओके, मैंने कल उसे देखा। मैंने कल उसे देखा। ओके, अब यहाँ कल बीते हुए कल का बात किया जा रहा है, तो इससे जो इंग्लिश में सेंटेंस बनेगा वो हो जाएगा आई सॉ हिम यस्टरडे। आई सॉ हिम यस्टरडे। मैंने कल उसे देखा। आई सॉ हिम यस्टरडे। मैंने कल उसे देखा। आई सॉ हिम यस्टरडे। मैंने कल उसे देखा। आई सॉ हिम यस्टरडे। ओके, मैंने कल उसे देखा। आई सॉ हिम यस्टरडे। हमारा अगला वाक्य है मैं आज के लिए आभारी हूं। मैं आज के लिए आभारी हूं। अब इसे इंग्लिश में जो सेंटेंस बनेगा वो है आई एम ग्रेटफुल फॉर टुडे। आई एम ग्रेटफुल फॉर टुडे। ओके, मैं आज के लिए आभारी हूं। आई एम ग्रेटफुल फॉर टुडे। मैं आज के लिए आभारी हूं। आई एम ग्रेटफुल फॉर टुडे। हमारा अगला वाक्य है मुझे आशा है कि आपसे शीघ्र मुलाकात होगी। ओके, मुझे आशा है कि आपसे शीघ्र मुलाकात होगी। अब इसे इंग्लिश में जो सेंटेंस बनेगा वो है आई होप टू सी यू सून। आई होप टू सी यू सून। मुझे आशा है कि आपसे शीघ्र मुलाकात होगी। आई होप टू सी यू सून। मुझे आशा है कि आपसे शीघ्र मुलाकात होगी। अब इससे इंग्लिश में जो सेंटेंस बनेगा वह है आई होप टू सी यू सून। मुझे आशा है कि आपसे शीघ्र मुलाकात होगी। ओके, आई होप टू सी यू सून। मुझे आशा है कि आपसे शीघ्र मुलाकात होगी। आई होप टू सी यू सून। हमारा अगला वाक्य है कि मैं भूल गया कि मैं क्या कह रहा था। मैं भूल गया कि मैं क्या कह रहा था। अब इसे इंग्लिश में जो सेंटेंस बन रहा है वह है आई फॉरगॉट व्हाट आई वाज सेइंग। आई फॉरगॉट व्हाट आई वाज सेइंग। मैं भूल गया कि मैं क्या कह रहा था। ओके, आई फॉरगॉट व्हाट आई वाज सेइंग। मैं भूल गया कि मैं क्या कह रहा था। आई फॉरगॉट व्हाट आई वाज सेइंग। मैं भूल गया कि मैं क्या कह रहा था। आई फॉरगॉट व्हाट आई वाज सेइंग। मैं भूल गया कि मैं क्या कह रहा था। आई फॉरगॉट व्हाट आई वाज सेइंग। हमारा अगला वाक्य है मुझे अपना चश्मा नहीं मिल रहा है। मुझे अपना चश्मा नहीं मिल रहा है। अब इससे जो सेंटेंस इसका जो सेंटेंस बनेगा इंग्लिश में वह है आई कांट फाइंड माई ग्लासेस। मुझे अपना चश्मा नहीं मिल रहा है। आई कांट फाइंड माई ग्लासेस। ओके, आई कांट फाइंड माई ग्लासेस। मुझे अपना चश्मा नहीं मिल रहा है। आई कांट फाइंड माई ग्लासेस। ओके, मुझे अपना चश्मा नहीं मिल रहा है। आई कांट फाइंड माई ग्लासेस। हमारा अगला वाक्य है मैं इसके बारे में उत्सुक हूं। मैं इसके बारे में उत्सुक हूं। ओके, इससे जो सेंटेंस बनेगा इंग्लिश में वह है आई एम क्यूरियस अबाउट डैट। आई एम क्यूरियस अबाउट डैट। मैं इसके बारे में उत्सुक हूं। आई एम क्यूरियस अबाउट डैट। मैं इसके बारे में उत्सुक हूं। आई एम क्यूरियस अबाउट डैट। मैं इसके बारे में उत्सुक हूं। आई एम क्यूरियस अबाउट डैट। हमारा अगला वाक्य है मैं आपके धैर्य की सराहना करता हूं। मैं आपके धैर्य की सराहना करता हूं। और इससे इंग्लिश में जो सेंटेंस बन रहा है वह है आई अप्रिशिएट योर पेशेंस। आई अप्रिशिएट योर पेशेंस।
मैं आपके धैर्य की सराहना करता हूँ। आई अप्रिशिएट योर पेशेंस। मैं आपके धैर्य की सराहना करता हूँ। आई अप्रिशिएट योर पेशेंस। मैं आपके धैर्य की सराहना करता हूँ। आई अप्रिशिएट योर पेशेंस। मैं आपके धैर्य की सराहना करता हूँ। आई अप्रिशिएट योर पेशेंस। मैं आपके धैर्य की सराहना करता हूँ। आई अप्रिशिएट योर पेशेंस। हमारा अगला वाक्य है, मैंने एक साथ हमारे रात्रि भोज का आनंद लिया। मैंने एक साथ हमारे रात्रि भोज का आनंद लिया। अब इसका इंग्लिश में जो सेंटेंस बन रहा है वो है, आई एंजॉयड आवर डिनर टुगेदर। आई एंजॉयड आवर डिनर टुगेदर। ओके, मैंने एक साथ हमारे रात्रि भोज का आनंद लिया। आई एंजॉयड आवर डिनर टुगेदर। मैंने एक साथ हमारे रात्रि भोज का आनंद लिया। आई एंजॉयड आवर डिनर टुगेदर। मैंने एक साथ हमारे रात्रि भोज का आनंद लिया। आई एंजॉयड आवर डिनर टुगेदर। हमारा अगला सेंटेंस है, अगला वाक्य है, मैं कुछ नया सीख रहा हूँ। मैं कुछ नया सीख रहा हूँ। और इससे जो सेंटेंस बन रहा है इंग्लिश में वो है, आई एम लर्निंग समथिंग न्यू। आई एम लर्निंग समथिंग न्यू। मैं कुछ नया सीख रहा हूँ। आई एम लर्निंग समथिंग न्यू। ओके, मैं कुछ नया सीख रहा हूँ। आई एम लर्निंग समथिंग न्यू। मैं कुछ नया सीख रहा हूँ। आई एम लर्निंग समथिंग न्यू। मैं कुछ नया सीख रहा हूँ। आई एम लर्निंग समथिंग न्यू। हमारा अगला वाक्य है, मुझे अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है। मुझे अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है। इसका इंग्लिश में जो सेंटेंस बनेगा वो है, आई नीड टू फोकस ऑन माई गोल्स। आई नीड टू फोकस ऑन माई गोल्स। मुझे अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है। आई नीड टू फोकस ऑन माई गोल्स। मुझे अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है। आई नीड टू फोकस ऑन माई गोल्स। मुझे अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है। आई नीड टू फोकस ऑन माई गोल्स। मुझे अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है। आई नीड टू फोकस ऑन माई गोल्स। मुझे अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है। आई नीड टू फोकस ऑन माई गोल्स। हमारा अगला वाक्य है, मुझे आपके सोचने का तरीका पसंद है। मुझे आपके सोचने का तरीका पसंद है। अब इससे इंग्लिश में जो सेंटेंस बन रहा है वो है, आई लव द वे यू थिंक। आई लव द वे यू थिंक। मुझे आपके सोचने का तरीका पसंद है। आई लव द वे यू थिंक। मुझे आपके सोचने का तरीका पसंद है। आई लव द वे यू थिंक। मुझे आपके सोचने का तरीका पसंद है। आई लव द वे यू थिंक। मुझे आपके सोचने का तरीका पसंद है। आई लव द वे यू थिंक। हमारा अगला वाक्य है, मैं जल्द ही कोई निर्णय लूंगा। मैं जल्द ही कोई निर्णय लूंगा। अब इसको इंग्लिश में हम लोग लिखेंगे, आई विल मेक अ डिसीजन सून। आई विल मेक अ डिसीजन सून। मैं जल्द ही कोई निर्णय लूंगा। आई विल मेक अ डिसीजन सून। मैं जल्द ही कोई निर्णय लूंगा। आई विल मेक अ डिसीजन सून। मैं जल्द ही कोई निर्णय लूंगा। आई विल मेक अ डिसीजन सून। ओके, मैं जल्द ही कोई निर्णय लूंगा। आई विल मेक अ डिसीजन सून। हमारा अगला वाक्य है, मुझे अपनी उपलब्धियों पर गर्व है। मुझे अपनी उपलब्धियों पर गर्व है। इससे इंग्लिश में जो सेंटेंस बन रहा है वो है, आई एम प्राउड ऑफ माई अचीवमेंट्स। आई एम प्राउड ऑफ माई अचीवमेंट्स। मुझे अपनी उपलब्धियों पर गर्व है। आई एम प्राउड ऑफ माई अचीवमेंट्स। मुझे अपनी उपलब्धियों पर गर्व है। आई एम प्राउड ऑफ माई अचीवमेंट्स। मुझे अपनी उपलब्धियों पर गर्व है। आई एम प्राउड ऑफ माई अचीवमेंट्स। हमारा अगला वाक्य है, मुझे नई जगहों की यात्रा करना अच्छा लगता है। मुझे नई जगहों की यात्रा करना अच्छा लगता है। और इससे जो सेंटेंस बन रहा है इंग्लिश में वो है, आई एंजॉय ट्रैवलिंग टू न्यू प्लेसेस। ओके, आई एंजॉय ट्रैवलिंग टू न्यू प्लेसेस। मुझे नई जगहों की यात्रा करना अच्छा लगता है। आई एंजॉय ट्रैवलिंग टू न्यू प्लेसेस। मुझे नई जगहों की यात्रा करना अच्छा लगता है। आई एंजॉय ट्रैवलिंग टू न्यू प्लेसेस। मुझे नई जगहों की यात्रा करना अच्छा लगता है। आई एंजॉय ट्रैवलिंग टू न्यू प्लेसेस। मुझे नई जगहों की यात्रा करना अच्छा लगता है। आई एंजॉय ट्रैवलिंग टू न्यू प्लेसेस। हमारा अगला वाक्य है, मैं एक बेहतर इंसान बनना चाहता हूँ। मैं एक बेहतर इंसान बनना चाहता हूँ। ओके, इसको इंग्लिश के सेंटेंस में लिखेंगे, आई वॉन्ट टू बिकम अ बेटर पर्सन। आई वॉन्ट टू बिकम अ बेटर पर्सन। मैं एक बेहतर इंसान बनना चाहता हूँ। इसको इंग्लिश में सेंटेंस में लिखेंगे, आई वॉन्ट टू बिकम अ बेटर पर्सन। मैं एक बेहतर इंसान बनना चाहता हूँ। इसको इंग्लिश में हम लोग लिखेंगे, आई वॉन्ट टू बिकम अ बेटर पर्सन। ओके, मैं एक बेहतर इंसान बनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बिकम अ बेटर पर्सन। हमारा अगला वाक्य है, मुझे इस पर अधिक जानकारी चाहिए। मुझे इस पर अधिक जानकारी चाहिए। इसको इंग्लिश में हम लोग लिखेंगे, आई नीड मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दिस। आई नीड मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दिस। मुझे इस पर अधिक जानकारी चाहिए।
आई नीड मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दिस, मुझे इस पर अधिक जानकारी चाहिए। आई नीड मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दिस, मुझे इस पर अधिक जानकारी चाहिए। इसको इंग्लिश में सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे, आई नीड मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दिस, मुझे इस पर अधिक जानकारी चाहिए। आई नीड मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दिस। हमारा अगला वाक्य है, मैं आपकी दयालुता के लिए आभारी हूँ। मैं आपकी दयालुता के लिए आभारी हूँ। इसको इंग्लिश में हम लोग लिखेंगे, आई एम ग्रेटफुल फॉर योर काइंडनेस। मैं आपकी दयालुता के लिए आभारी हूँ। आई एम ग्रेटफुल फॉर योर काइंडनेस। आई एम ग्रेटफुल फॉर योर काइंडनेस। ओके, मैं आपकी दयालुता के लिए आभारी हूँ। आई एम ग्रेटफुल फॉर योर काइंडनेस। मैं आपकी दयालुता के लिए आभारी हूँ। आई एम ग्रेटफुल फॉर योर काइंडनेस। हमारा अगला वाक्य है, मैं समय का अधिक पाबंद होने का प्रयास करूंगा। मैं समय का अधिक पाबंद होने का प्रयास करूंगा। इसको इंग्लिश में सेंटेंस में लिखेंगे, आई विल ट्राई टू बी मोर पंक्चुअल। आई विल ट्राई टू बी मोर पंक्चुअल। मैं समय का अधिक पाबंद होने का प्रयास करूंगा। आई विल ट्राई टू बी मोर पंक्चुअल। मैं समय का अधिक पाबंद होने का प्रयास करूंगा। आई विल ट्राई टू बी मोर पंक्चुअल। आई विल ट्राई टू बी मोर पंक्चुअल। मैं समय का अधिक पाबंद होने का प्रयास करूंगा। आई विल ट्राई टू बी मोर पंक्चुअल। हमारा अगला वाक्य है, मैं आपको ईमेल भेजना भूल गया। मैं आपको ईमेल भेजना भूल गया। अब इससे इंग्लिश में जो सेंटेंस बन रहा है वो है, आई फॉरगॉट टू सेंड यू द मेल। आई फॉरगॉट टू सेंड यू द मेल। मैं आपको ईमेल भेजना भूल गया। आई फॉरगॉट टू सेंड यू द मेल। सेंड यू द ईमेल। ओके, मैं आपको ईमेल भेजना भूल गया। आई फॉरगॉट टू सेंड यू द ईमेल। मैं आपको ईमेल भेजना भूल गया। आई फॉरगॉट टू सेंड यू द ईमेल। मैं आपको ईमेल भेजना भूल गया। आई फॉरगॉट टू सेंड यू द ईमेल। हमारा अगला वाक्य है, मैं अक्सर भविष्य के बारे में सोचता हूँ। मैं अक्सर भविष्य के बारे में सोचता हूँ। और इससे जो इंग्लिश में सेंटेंस बनेगा वह है, आई ऑफन थिंक अबाउट द फ्यूचर। आई ऑफन थिंक अबाउट द फ्यूचर। मैं अक्सर भविष्य के बारे में सोचता हूँ। आई ऑफन थिंक अबाउट द फ्यूचर। मैं अक्सर भविष्य के बारे में सोचता हूँ। आई ऑफन थिंक अबाउट द फ्यूचर। मैं अक्सर भविष्य के बारे में सोचता हूँ। आई ऑफन थिंक अबाउट द फ्यूचर। मैं हमेशा नई चीज़ें सीखने के लिए उत्साहित रहता हूँ। मैं हमेशा नई चीज़ें सीखने के लिए उत्साहित रहता हूँ। इसको इंग्लिश में हम लोग लिखेंगे, आई एम ऑलवेज एक्साइटेड टू लर्न न्यू थिंग्स। आई एम ऑलवेज एक्साइटेड टू लर्न न्यू थिंग्स। मैं हमेशा नई चीज़ें सीखने के लिए उत्साहित रहता हूँ। आई एम ऑलवेज एक्साइटेड टू लर्न न्यू थिंग्स। मैं हमेशा नई चीज़ें सीखने के लिए उत्साहित रहता हूँ। आई एम ऑलवेज एक्साइटेड टू लर्न न्यू थिंग्स। मैं हमेशा नई चीज़ें सीखने के लिए उत्साहित रहता हूँ। आई एम ऑलवेज एक्साइटेड टू लर्न न्यू थिंग्स। मैं हमेशा नई चीज़ें सीखने के लिए उत्साहित रहता हूँ। आई एम ऑलवेज एक्साइटेड टू लर्न न्यू थिंग्स। हमारा अगला वाक्य है, मैं यह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि आगे क्या होता है। मैं यह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि आगे क्या होता है। इसको इंग्लिश में हम लोग लिखेंगे, आई कांट वेट टू सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। आई कांट वेट टू सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। ओके, मैं यह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि आगे क्या होता है। मैं यह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि आगे क्या होता है। इसको इंग्लिश में लिखेंगे, आई कांट वेट टू सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। ओके, आई कांट वेट टू सी What happens next? मैं यह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि आगे क्या होता है। I can't wait to see what happens next. मैं यह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि आगे क्या होता है। I can't wait to see what happens next. हमारा अगला वाक्य है, मुझे लगता है कि सब कुछ किसी मकसद के लिए होता है। मुझे लगता है कि सब कुछ किसी मकसद के लिए होता है। इसको इंग्लिश में हम लोग लिखेंगे, आई बिलीव दैट एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। आई बिलीव दैट एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। मुझे लगता है कि सब कुछ किसी मकसद के लिए होता है। I believe that everything happens for a reason. I believe that everything happens for a reason. मुझे लगता है कि सब कुछ किसी मकसद के लिए होता है। I believe that everything happens for a reason. Okay, I believe that everything happens for a reason. मुझे लगता है कि सब कुछ किसी मकसद के लिए होता है। I believe that everything happens for a reason.
हमारा अगला वाक्य है, मैं उन यादों को हमेशा संजो कर रखूंगा जो हमने एक साथ बनाई। मैं उन यादों को हमेशा संजो कर रखूंगा जो हमने एक साथ बनाई। इसको इंग्लिश में हम लोग लिखेंगे सेंटेंस के फॉर्म में, आई विल ऑलवेज चेरिश द मेमोरीज वी मेड टुगेदर। आई विल ऑलवेज चेरिश द मेमोरीज वी मेड टुगेदर। ओके, मैं उन यादों को हमेशा संजो कर रखूंगा जो हमने एक साथ बनाई। Okay, I will always cherish the memories we made together. मैं उन यादों को हमेशा संजो कर रखूंगा जो हमने एक साथ बनाई। I will always cherish the memories we made together. मैं उन यादों को हमेशा संजो कर रखूंगा जो हमने एक साथ बनाई। I will always cherish the memories we made together. हमारा अगला वाक्य है, मैं सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने का वादा करता हूँ। मैं सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने का वादा करता हूँ। इसको इंग्लिश में हम लोग सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे, आई प्रॉमिस टू डू माई बेस्ट टू मेक अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। आई प्रॉमिस टू डू माई बेस्ट टू मेक अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। ओके, मैं सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने का वादा करता हूँ। आई प्रॉमिस टू डू माई बेस्ट टू मेक अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। मैं सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने का वादा करता हूँ। इसको इंग्लिश में सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे, आई प्रॉमिस टू डू माई बेस्ट टू मेक अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। हमारा अगला वाक्य है, मैं दूसरे मौके में विश्वास रखता हूँ। मैं दूसरे मौके में विश्वास रखता हूँ। इसको इंग्लिश में सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे, आई बिलीव इन सेकेंड चांसेस। आई बिलीव इन सेकेंड चांसेस। मैं दूसरे मौके में विश्वास रखता हूँ। आई बिलीव इन सेकेंड चांसेस। मैं दूसरे मौके में विश्वास रखता हूँ। आई बिलीव इन सेकेंड चांसेस। मैं दूसरे मौके में विश्वास रखता हूँ। आई बिलीव इन सेकेंड चांसेस। मैं दूसरे मौके में विश्वास रखता हूँ। आई बिलीव इन सेकेंड चांसेस। ओके, मैं दूसरे मौके में विश्वास रखता हूँ। आई बिलीव इन सेकेंड चांसेस। हमारा अगला वाक्य है, मैं भविष्य को लेकर उत्साहित हूँ। मैं भविष्य को लेकर उत्साहित हूँ। इसको इंग्लिश में हम लोग सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे, आई एम एक्साइटेड अबाउट द फ्यूचर। आई एम एक्साइटेड अबाउट द फ्यूचर। मैं भविष्य को लेकर उत्साहित हूँ। इसको इंग्लिश में सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे, आई एम एक्साइटेड अबाउट द फ्यूचर। मैं भविष्य को लेकर उत्साहित हूँ। आई एम एक्साइटेड अबाउट द फ्यूचर। मैं भविष्य को लेकर उत्साहित हूँ। आई एम एक्साइटेड अबाउट द फ्यूचर। ओके, मैं भविष्य को लेकर उत्साहित हूँ। आई एम एक्साइटेड अबाउट द फ्यूचर। हमारा आखिरी और अगला वाक्य है, मैं आपकी मदद के लिए आभारी हूँ। मैं आपकी मदद के लिए आभारी हूँ। इसको इंग्लिश में हम लोग सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे, आई अप्रिशिएट योर हेल्प। आई अप्रिशिएट योर हेल्प। मैं आपकी मदद के लिए आभारी हूँ। इसको इंग्लिश में सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे, आई अप्रिशिएट योर हेल्प। आई अप्रिशिएट योर हेल्प। मैं आपकी मदद के लिए आभारी हूँ। आई अप्रिशिएट योर हेल्प। मैं आपकी मदद के लिए आभारी हूँ। आई अप्रिशिएट योर हेल्प। Okay, these were the 99 sentences which we have discussed in this video. ये वो 99 sentences थे जो कि I word से स्टार्ट होने वाले sentences थे, और ये sentences ये वो वाक्य थे जो कि हम लोग डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। ओके, इन वाक्यों को हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, तो इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। इसी हिंदी को हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे वो आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। और अगर आप ये वीडियो यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो इसमें से आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी भी होंगी, और बीच में आपके लिए एक पहेली भी दिया गया है। उस पहेली का जवाब क्या होगा वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो बिफोर एंडिंग आवर सेशन आपको बता दिया जाए कि जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, ट्विटर पे भी है, और गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है इसका। आप सभी जगह इसे लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहें। और अगर इसे आप पढ़ना भी चाहते हैं तो इसे आप जेके ऑनलाइन क्लासेस के वेबसाइट पर जाकर के पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।